Good morning, one and all. My name is Sonia Bhandari from BTech IT final year, and I'm pursuing my degree from Guru Jambeshwar University. Thanks to all of you to gather here to have a group discussion, and thanks to the Speakeathon Club for giving us this opportunity for having this group discussion. Today, the topic for the group discussion is our festivals effective mechanisms of remaining connected with culture and values, and set some of the instructions regarding this group discussion is there's no language barrier. You can speak in Hindi, either in English or mix. And first of all, we'll start with this group discussion. But before that, we have a short intro. So one by one, you all are supposed to give your short intro. Also, I want to request you at very starting that you have to keep your cameras on throughout this group discussion. So start with the short intro. Hey, this is Mayank pursuing BTech IT from GJU University of Science and Technology, Hisar. Hey, this is Tanvir from Bihar, pursuing BTech from Guru Jambeshwar University of Science and Technology. I am Chanchal, pursuing my BTech degree specialized in information technology from GJU SNT Hisar. Hey everyone, my name is Jaideep and I am pursuing my BTech from Guru Jambeshwar University, Hisar. So we'll start with a group discussion. The topic is, I have discussed already, the topic is the festivals are the effective mechanisms which connect us with our culture and values. So keep your views ahead, keep your views one by one ahead and have a good, healthy group discussion. I request you to have a start. और फेस्टिवल्स की वजह से क्या हुआ है, जैसे कि अब डेली हमारे हर साल में ना बहुत सारे फेस्टिवल्स, एक इंडिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज। तो हर फेस्टिवल की एक अलग रस्म होती है, एक अलग रिवाज होते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग उनकी नीड्स होती है। कहीं हमारे प्लास्टिक्स यूज होते हैं, कहीं हमारे बैग्स यूज होते हैं, पॉली बैग्स यूज होते हैं, पेपर्स यूज होते हैं, थ्रेड्स यूज होती है, एटसेट्रा मैनी मोर थिंग्स। कई जगह हमारे बारूद वगैरह भी यूज होते हैं, जैसे कि हम दिवाली की ही बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारी दिवाली हमने मनाई है, तो इसके अंदर क्या है, हमने बहुत सारे दिए वगैरह, जैसे मिट्टी के हमने दिए यूज किए। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी चीज है कि हम प्लास्टिक दिए यूज ना करके हम मिट्टी के दिए यूज कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन अफेक्ट ना हो। बट वही सेकंड साइड हम क्या कर रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं और पोल्यूशन फैला रहे हैं। पोल्यूशन फैलने की वजह से बहुत ज्यादा बीमारी हमारे टाइम में, मतलब हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से बहुत लोग बीमार होते हैं। और यही कारण है कि लास्ट टाइम जब सेकंड हम कह रहे थे कि पहली लहर आई थी कोरोना की, वो भी पोल्यूशन की वजह से ही आई थी और बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ हुई थी। सेकंड लहर भी अकॉर्डिंग जब आई थी तो पोल्यूशन रेट एकदम से घट के एकदम से बढ़ गया था, जिससे सेकंड लहर के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। अब तीसरी लहर जो है वो अभी पोल्यूशन कम था तो उसकी वजह से रुकी हुई थी। अब जैसे ही पोल्यूशन बढ़ा है दिवाली के बाद, एक दिन के अंदर ही पोल्यूशन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि तीसरी लहर आए। तो हमें पोल्यूशन को कैसे रोक पाएंगे हम ऐसे, अगर मतलब जैसे ही फेस्टिवल बनाया जाता है तो हमें फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जिससे हमारे नेचर को अफेक्ट ना हो और जो हमारे नेचर को साफ रखे, सुरक्षित रखे और ग्रीन रखे। और मयंक सर, ये फेस्टिवल को ह्यूमन से क्या कनेक्शन है, इसे क्यों मनाना चाहिए फेस्टिवल? एक्चुअली देखो, फेस्टिवल क्या है, एक रीति रिवाज है जो हमारे पुश्तों के द्वारा चलते आ रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि रामायण का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दिवाली का, तो रामायण में जब राम जी आते हैं तो उनके लिए दीपक जलाए जाते हैं और वो दीपक जलाना हमारे लिए दिवाली का दिन वही होता है जिस दिन राम जी
अयोध्या पधारते हैं। तो वही चीज है, ये रीति रिवाज बहुत पहले से चलते आ रहा है और हमें फेस्टिवल हमारे रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। हाँ, कई लोग हैं जो नहीं मानते रीति रिवाजों को, वो नहीं बनाते हैं। और तो ये I- फेस्टिवल क्या रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ता है क्या? यस ऑफ कोर्स, फेस्टिवल क्या है, हमारे क्या कहते हैं, एक जो नेचर और हमारे बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब अकॉर्डिंग टू योर नीड्स वो डिपेंड करता है कि आप कैसे नीड्स रखते हो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। Okay, so everyone of us are very well aware about it. Festivals are an expressive way to celebrate glorious heritage, culture, and traditions. They are meant to rejoice special moments and emotions in our lives with our loved ones. Just now, recently, we have all have celebrated Diwali, and we all are celebrating in our own in our culture. मतलब सभी का जो culture है, मतलब सबकी हर culture का एक फूड का एक खाने में कुछ स्पेशलिटी होती है, हर एक चीज की एक स्पेशलिटी होती है। हमें अपने कल्चर के बारे में ये फेस्टिवल्स हमें बताता है। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने व्यूज रखें यहाँ पर और प्लीज अपने कैमरास को भी ऑन रखें। Every festival is a representation of one's culture, may it be religious festival, arts festival, food festival, film festival, or other different kinds of festivals. आप सभी ने अभी दिवाली मनाई होगी एंड आप सभी के घर में कुछ स्पेशलिटी कुछ बना होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी रिसेंटली अपने व्यूज भी, अपने पर्सनल व्यूज भी रख सकते हैं इधर। चंचल। यस सोनिया, हमने दिवाली का जो फेस्टिवल था वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। एंड एज आवर टॉपिक जो हमें बताता है कि जो हमारे कल्चर हैं जो हमारे पास्ट ईयर से चलते आ रहे हैं उनको हम फॉलो करते हैं और वही हम पास ऑन करेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशन को। तो हमें इनको एक इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट करना चाहिए। पहले दिए जलाए गए थे घी के दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए, वही हम आज भी करते हैं और वही हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी करेगी। ऐसे ही अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, होली भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे जो पास्ट जनरेशन जो हमारे परदादा दादा थे वो मनाते आए हैं और हम मना रहे हैं और हमारी आगे वाली जनरेशन भी इनको ही मनाएगी। सो अभी आप सभी को मुझे पहले ही बताइए कि अपने अपने कल्चर में वैल्यूज सबको इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि फेस्टिवल्स का क्या इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली फेस्टिवल्स को अगर देखा जाए तो ये एक जरिया है। अगर इंसान मतलब हाँ, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, न्यू यूथ जनरेशंस है जो कि एक अकेलापन फील करते हैं कि हाँ वो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऑलमोस्ट जनरेशन हमने देखी है कि वो सारे सोशल मीडियाज वगैरह से कनेक्ट रह पाते हैं। एक फेस्टिवल एक ऐसा जरिया है जिससे पूरी फैमिली गेट टुगेदर होती है एंड सेलिब्रेट करते हैं, मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं एंड एक मेमोरेबल चीज को क्रिएट करते हैं, जिससे फैमिली की जो रहती है ना, पास्ट की जो मोमेंट्स रहते हैं वो हम आगे फ्यूचर में रिमाइंड करते हैं और हमारे फ्यूचर जनरेशन को बताते हैं कि हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे, ये इसका जरिया होता था, हमें ये चीजें परफॉर्म करनी होती थी। मतलब हर फेस्टिवल के एक कुछ ना कुछ स्टेप होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और जब इससे एक और हमें चीज सीखने को मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उस चीज को समझना जरूरी होता है। तो फेस्टिवल हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत ज्यादा हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा बताती है फेस्टिवल्स हमें, एंड जो पुराने टाइम है उनको बताने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। वेल सेड मयंक, आपने सबसे अच्छा पॉइंट बोला कि हम फैमिली फेस्टिवल्स में हम एक फैमिली गेट टुगेदर होती है। हम ये कह सकते हैं कि फेस्टिवल्स एक तरीके से पॉजिटिविटी हमें देती है।
सब कुछ मतलब एकदम पॉजिटिव हमें लगता है कि एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं एंड इन फेस्टिवल्स, हाँ आप सभी के पास आए होंगे हैप्पी दिवाली के विशेस। तो आप सभी ने सब अपने बिजी होते हैं, लेकिन एक फेस्टिवल एक सोर्स हो जाता है जब आप जो डिस्कनेक्ट हो रखे होते हो आपको कनेक्ट करता है। आपको सभी को क्या लगता है कि फेस्टिवल्स किस तरीके से हमें अपने वैल्यूज से कनेक्ट कर रहा है? मतलब फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस हमने सुन लिया अभी, सबकी लाइफ में फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, बट आप क्या क्या व्यूज है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये आपकी कनेक्ट करता है? ठीक है, हर जैसे दिवाली हुई, दिवाली कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी बिगनिंग क्या थी, हम सभी को पता चलता है आजकल। शायद दिवाली अगर नहीं बनाते तो हमें नहीं पता चलता। तो अपने कल्चर से आप और आप सभी अपने कल्चर के बारे में भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। तनवीर स्टार्ट। फेस्टिवल तो बहुत जरूरी चीज है। आज लाइक हम लोगों में ईद होती है। चंचल, मयंक, जयदीप। एक्चुअली देखो, फेस्टिवल्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना हम कास्ट देखते हैं ना हम रिलीजन देखते हैं। इसके अंदर क्या, सभी लोग बस लोग होने चाहिए, इसमें कोई कास्ट वेरी कोई वेल रिलीजन सेड, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। आई रिक्वेस्ट कि आप सभी अपने व्यूज रखें, मुझे बोलना ना पड़े आप सभी को। यस, कंटिन्यू मयंक। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी कि कास्ट रिलीजन पे कोई बिलीव होना ही नहीं चाहिए फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। जैसे ही हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम हम ये नहीं देखते कि लड़का है या लड़की, उस टाइम हम ये नहीं देखते कि मुसलमान है या क्रिश्चियन है, उस टाइम हम ये नहीं देखते कि हिंदू है या सिख है। बस हम क्या देखते हैं कि उस टाइम की हमारी खुशी क्या है, उस टाइम को हम जी कैसे रहे हैं। तो हैप्पीनेस के अराउंड जब हैप्पीनेस होगी तो इस चीज के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि फेस्टिवल्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमारी लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, सभी को एक साथ जोड़ के और सभी के साथ हैप्पी को, सभी के साथ खुशियां बांटने का एक मौका देता है। और फेस्टिवल सिर्फ हमारी कम्युनिटीज के ही नहीं होते, हम बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो हम अपने ब्लॉक लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं, फिर स्टेट लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं, कंट्री लेवल पे, पूरे नेशन के अंदर। और कुछ ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं जो हम वर्ल्ड वाइड भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके अंदर दिवाली है, दिवाली सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट की जाती है। और जो अदर फेस्टिवल्स होते हैं, कोई किसी कंट्री के अंदर फेमस होता है, कोई किसी कंट्री के अंदर। तो हमें हर एक लाइक वी टेक अ रिलीजन, फेस्टिवल। हर एक कास्ट की हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुस्लिम के अंदर ईद सेलिब्रेट करते हैं तो हम उस टाइम पे भी हॉलीडे दी जाती है और हम उस चीज को भी सेलिब्रेट करते हैं। अगर हिंदू के फेस्टिवल्स हैं तो मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे पंजाबी हो, सारे उसके अंदर गेट टुगेदर होते हैं। तो दैट्स अ important part of every festival, that we are together from all the states, from all the caste, religion. और फेस्टिवल हम लोगों को आपस में मिलने समझने की बोलो तनवीर बोलो। और जयदीप भाई, ये फेस्टिवल लोकल पीपल के लिए आप बता सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि फेस्टिवल तो हर फेस्टिवल्स एक सोर्स है जो अपने हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब अगर हम फेस्टिवल्स नहीं मनाते तो शायद हमें भी नहीं पता होता कि हमारे दिवाली क्यों मनती है और भी कोई जो फेस्टिवल्स हैं वो क्यों मनाए जाते हैं। हमें उसकी हिस्ट्री पता है क्योंकि आज तक हम वो फेस्टिवल्स मना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फेस्टिवल्स जो हैं इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है एक तरीके से, हमारे जो कल्चर ट्रेडिशंस है उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। और हमारे आने वाली जो मतलब जो हमारा यूथ है या फिर हमें एक तरीके से हमें पॉजिटिविटी भी हमें दे रखी है। आप सभी अपने व्यूज रखिए आगे। यस, कंटिन्यू तनवीर। हेलो जयदीप, मैं ये हाँ पूछना भाई चाहता हूँ तनवीर। कि फेस्टिवल लोकल पीपल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या भाई? ये लोकल पीपल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल? कौन सा?
आम लोगों के लिए ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट क्यों है इतना? एक्चुअली फेस्टिवल हम लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो हर कोई ये चाहता है कि आने वाला टाइम और बीता हुआ टाइम हर कोई याद रखे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। अब देखो हमारा ये कलयुग चल रहा है, नॉर्मल सी बात है। जो चीज हमारी सतयुग में हुई थी, जैसे कि रामायण का जो होना वो सतयुग में हुआ था, तो सतयुग से लेके कलयुग तक उस चीज को बार बार मतलब हर साल उस चीज को के बारे में त्योहार बनाया जाता है। उसका राम जी के आने की खुशी में डेली हर साल बनाया जाता है ये त्योहार। तो ये क्या है, युग युग से युग बदलते गए लेकिन ये प्रथा नहीं बदली गई। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, मतलब किसी भी तरीके के गिले शिकवे नहीं होते। सारे लोग अपने गुस्से, गिले शिकवे सभी चीजों को बुलाकर एक साथ त्योहार को मनाते हैं, जिससे कि पुरानी जो बुराइयां हैं उसे छोड़ दिया जाए और नई जो अच्छाइयां हैं उसे अपना लिया जाए, और फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू चलता रहे, जिससे जो नेगेटिविटी है वो रिमूव की जाए। तो लोकल पीपल के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो फेस्टिवल्स नहीं बनाएंगे तो वो डेली वर्क टू होम, होम टू वर्क, वर्क टू होम, होम टू वर्क, वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। फेस्टिवल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उनको थोड़ी सी अपनी जिंदगी जीने के लिए टाइम देता है। So we have just now discussed कि festivals क्यों important है, हमारी values कैसे कितने important है और किस तरीके से festivals connect कर रहा है हमें अपने culture से, हमें हमारे values से। जो हमारा आज का topic था group discussion का वो यही था कि are festivals effective mechanisms of remaining connected with our culture and values। अगर हमने अभी इसका एक तरीके से मतलब एक एडवांटेज हमने डिस्कस करा है कि फेस्टिवल्स के एडवांटेजेस क्या हैं। आप में से किसी को अगर लगता है कि फेस्टिवल्स एक तरीके का ये मतलब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है कि किसी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ये हाँ जी जैसे दिवाली में कुछ डिसएडवांटेज चीजें हैं, जैसे पटाखे वगैरह फोड़ना, जैसे पॉल्यूशन को बहुत सारा बढ़ावा देते हैं ये। हाँ, इन्वायरमेंटल इश्यूज डेफिनेटली एक रहेगा। और भी कोई, क्योंकि कई फेस्टिवल्स जो मनाते हैं उसमें भी नहीं ये फेस्टिवल पॉल्यूशन वाला तो ऐसा नहीं है कुछ। Environmental कुछ ना कुछ factor ऐसा हम होता ही है, लेकिन अगर हम अपने त्योहार ही नहीं मनाएंगे, उनको भूल जाएंगे, तो कोई ना कोई तो डोमिनेट करेगा। हमें एक्चुअली अपने पूरे त्योहार को पूरे ईयर अच्छी के अंदर तरीके से मनाने पड़ेंगे ना। 365 डेज होते हैं, पूरे ईयर के अंदर उसमें 365 एक दिन डेज, अगर उसमें से हम अगर 2 दिन आप पटाखे फोड़ पटाखे लेते हैं, बजाते उसमें हैं, खुशियां मिलती बाकी है, 363 यूनाइट डेज आप होते हैं, तो उनको उसमें तो मुझे तो यूटिलाइज नहीं करो लगता ना कि कोई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल करने। इशू है। सारा साल के 365 दिन ये ऐसे तो व्हीकल भी चलते हैं, उसको भी बंद कर दो आप। बहुत सारी चीजें, फैक्ट्री है, उसको भी बंद कर दो। अभी ये भी तो जैसे फायदा कि है इसका, अभी इतने पटाखे फोड़ेंगे, डेंगू फैल रहा है, इस धुएं से कम डेंगू के मच्छर तो मरेंगे। बट जयदीप हर साल तो डेंगू नहीं होता ना। अब एक्चुअली क्या है कि कुछ ये नहीं है कि हाँ पटाखे इस साल में 2 दिन आते हैं, उस दिन बजाओ, नहीं बजाने चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। जयदीप, बट एक्चुअली डेंगू की जो बीमारी है वो सिर्फ दिवाली के टाइम पे नहीं है, उस पूरे मतलब आगे पीछे भी होते हैं। तो क्या आप पटाखे जला के इस डेंगू खत्म करना चाहते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेंगू खत्म करने के लिए पटाखे फोड़ो? मेरे अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही डेंगू था, तो मैंने तो इसी खुशी में पटाखे जलाए कि क्या पता इस धुएं से जा जिस सकते मच्छर ने मुझे काटा वो हैं, मच्छर ही दिए मर जाए। जलाए जा सकते हैं जब पटाखों में। एक्चुअली ये कोई पॉइंट नहीं हुआ कि मतलब पटाखे हम ये जलाएंगे सब मच्छरों को नहीं मारने के लिए, डेंगू से बचेंगे, तो डेंगू से नहीं बचने मेरा के point ये ये चीजें है। जो बनाई गई है, ये जो चीजें बनाई गई है, ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है। ये यूं ही नहीं कि कोई भी आके इसके ऊपर उंगली उठाती कि पटाखों से धुआं होता है। ये बहुत सोच समझ के चीजें बनाई गई है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए एक दिन के पटाखे जलाने से मुझे नहीं लगता कोई धुआं होने वाला है या कुछ ऐसा नहीं है। कि ये तो बस एक लोगों ने हवा बना दिया है कि ये चीज ये बुरी है, ये चीज बुरी है। दिवाली पे पटाखे ही नहीं यदि जलाएंगे तो क्या जलाएंगे? मैं आपके पटाखे बजाने से बिल्कुल वो नहीं हूँ कि हाँ आपने पटाखे बजाए एंड इससे पोल्यूशन हुआ। देखो पोल्यूशन 365 डेज चलता है आज के टाइम में, क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बट एक्चुअली में मेरा मानना क्या है कि पटाखे भी
टीनेजर्स जब पटाखे बजाते हैं तो उनको है ना उनके हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि टीनेजर्स उस टाइम पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंड पटाखों की वजह से एक्चुअली में जो गरीबी आई हुई है, अब हम पटाखों पर इतने पैसे वेस्ट करते हैं, अब हम दिवाली पर गरीबों को कुछ ना कुछ खाना पीना खिला के या उनको तो आप दिए वो भी के करो ना, आप वो भी करो, प्रोवाइड करवा आप दान भी करो, जरूरी थोड़ी है आप दान भी कर लो जयदीप ना। भाई, कहने का आप 100 मतलब रुपए है कि आप जो पटाखे पर वेस्ट कर रहे हो वो पैसे गरीब में खिला दो, हाँ वो तो एक्चुअली वेस्ट नहीं है। वही मैं तो कहना यार चाह रहा हूँ ये कि मैं ये तुम सतयुग में ये अच्छा नहीं अच्छा हुआ चलो था। बोलो। मेरे कहने का मतलब ये है, सतयुग में ये नहीं हुआ था कि जब राम जी आए थे तो पटाखे फोड़े गए थे। उस टाइम पे पटाखे वगैरह कुछ होते ही नहीं थे, सभी दिए जलाते थे, और दिवाली त्योहार ही नहीं दिए जब आप जलाने का। नहीं जब आप शोरूम में जाके 10 रुपए या 20 रुपए वाला बर्गर 200 रुपए में खाते हैं, उसमें वेस्ट ऑफ मनी नहीं होते। आप रेडी पे खा लीजिए 20 रुपए का वो एक बर्गर और अलग 180 फैक्टर रुपए है। दान कर दीजिए, वो उससे पैसे वो नहीं एक बचेंगे क्या? आपके पटाखों से ही पैसे बचेंगे क्या? वो एक ये अलग आप फैक्टर किसकी है बातों में जयदीप, आ बट गए हैं? पटाखे इसमें बजाना वेस्ट इज नहीं नॉट अ करना पार्ट चाहिए, ऑफ अ वो तो दिवाली। हमारे पेट से आ रहा है वो चीज, और हम हैं कि पटाखे हमारे बजाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिवाली। पटाखे बनाना बिल्कुल है पार्ट ऑफ दिवाली। फिर आप क्या क्या करोगे दिवाली पे? लड़ियां लगा के राज्य हो जाओगे बस? नहीं, मैंने कब कहा दिए जलाओ? मतलब सतयुग और में भी भी दिए है। जलते थे, द्वापर युग में भी दिए जलते हैं, और त्रेता युग में भी दिए जलते हैं। तो ये कलयुग में ही पटाखे क्यों भाई? कलयुग में कहाँ किसने रीत बनाई है कि दिवाली के दिन से छोटे पटाखे छोटे बजाए जाते हैं? पटाखे आए हैं जो फूटते हैं, तो पौधे वगैरह भी होते हैं उनसे, आप बहुत सारे आप मुझे पटाखे भी जयदीप बनते किसी भी वेद में लिखा हुआ दिखा दीजिए, किसी भी बुक में लिखा हुआ दिखा दीजिए कि दिवाली के दिन पटाखे बजाना अच्छा माना जाता है। और मैं आपको ये चीज लिखी हुई दिखा सकता हूँ कि दिवाली के दिन सिर्फ दिए जलाए जाते हैं। तो आई हैव अ अच्छा प्रूफ। दिस इज द बेस्ट वे फॉर ओके गाइस, सेलिब्रेटिंग दिवाली। मैं ये एक फैक्टर कंसिडर करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हम इस फैक्टर को यही स्टॉप करके अब और कोई अपने पॉइंट रखना चाहते हैं कि फेस्टिवल से कोई और डिसएडवांटेज की काफी प्रॉब्लम्स और कोई होती एक्चुअली है? सोनिया, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे साल के अंदर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स हर ईयर बनाए जाते हैं, और एक ईयर के अंदर लगभग ये लगा के चलो हमारे 35 to 40 फेस्टिवल्स अगर बनाए भी जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा, तो कहीं नहीं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में खर्चा हो जाता है। और उस खर्चे को रोक सकते हैं हम, मतलब जैसे पॉली बैग्स का बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं लोग फेस्टिवल्स पे, प्लास्टिक्स का ज्यादा बिकना सबसे ज्यादा नेचर के लिए बेकार चीज है। वही चीज है कि फेस्टिवल्स के दौरान गरीबों को और गरीब कर दिया जाता है और अमीर धीरे धीरे और अमीर रहते हैं। मतलब वही चीज मैं वो और आप मानने आप कह रहे थे बीच में कि आप कि लोग मिट्टी के दिए खरीदा करो, प्लास्टिक के दिए कौन से होते हैं या लोहे के दिए कौन से होते हैं? प्लास्टिक के दिए आप आते हैं कह रहे जयदीप। थे आज के टाइम में क्या है, एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर मोम जमा के वो एज अ दिया बेचा जाता है। बट जो गरीब लोग हैं जो अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाते हैं, उनके अगर हम उनकी हेल्प करें, वो दिए प्लास्टिक बना के के तो दिए जलाते हैं। महेंद्र जी होते ही नहीं है, वो तो आग लगते ही जल नहीं जाएंगे। आप समझ नहीं पा रहे प्लास्टिक के तो दिए जयदीप, हमने तो कहीं नहीं सुना। आप समझ नहीं पा रहे जयदीप जो मैं लाइटनिंग कहना वाले चाह दिए रहा हूँ। होते हैं, लाइटनिंग होती है उनके अंदर। तो उनको दिए नहीं बोलते ना, उनको लाइट ही बोलते हैं, उनको दिए नहीं बोलते, चाइनीज लाइट्स होती हैं वो। लड़ी बोलते हैं। वो तो मैं लाइट चाइनीज लाइट्स बोलेंगे, अलग उनको होती थोड़ी है। बोलेंगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो, बट एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चीज मयंक सर अलग है आप, जो आप कहना चाह रहे हो। हेलो मयंक सर, आप छठ पर्व के बारे में कुछ बता सकते हो, वो क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में छठ पर्व जो बिहार का तनवीर, सबसे आई थिंक हम अभी अपने फेस्टिवल। टॉपिक से यहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं। हम कोई और मतलब जा रहे हैं। टॉपिक हमारा नहीं था कि सोनिया जी फेस्टिवल्स। मिसगाइड नहीं हो रही, आज के यूथ में बहुत ये बात तो बिल्कुल करने लायक है। अगर हम इससे हट जाएंगे तो हमारी डिस्कशन का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, तनवीर ने जो बोला कि क्यों तो मनाया मैं एक जाता है। बार एमडी आप अपना क्वेश्चन रखिए, एमडी अपना क्वेश्चन रखिए, फिर मयंक बताएंगे आपको कुछ। मयंक सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये छठ पर्व जो बिहार की सबसे फेमस पर्व माना जाता है, वो क्यों मनाई जाती है? कुछ इसके बारे में बता सकते हो आप? एक्चुअली तनवीर जी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जिस कास्ट रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, हमारे ट्रेडिशन के, हमारी जो कास्ट रिलीजन में फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, मैं उसकी नॉलेज रखता हूँ। एंड हमारे रिलीजन के अंदर ये त्योहार नहीं बनाया जाता है। हाँ, अगर कोई हमारे नियर बाय बनाते हैं तो नहीं हम नहीं, उसे भी रिलीजन सेलिब्रेट के लिए करने की कोशिश करते हैं। छठ एक हिंदू रिलीजन का ही त्योहार है, लेकिन ये लोकल नहीं है।
जैसे हरियाणा के लोग कम मनाते हैं इसको, यूपी बिहार के ज्यादा मनाते हैं। ये रिलीजन, ये लोकल हिंदू रिलीजन का एक त्योहार है। ये एक्चुअली एक तन्वी लोकल त्योहार है हम यूपी बिहार हम साइड का। बात नेशनल और इंटरनेशनल के लेके चल रहे हैं, तो इसमें का भी बात लोकल करें, ये खैर ये तो पर्व आने हिंदू वाले का ही टाइम में है, ये लेकिन इंटरनेशनल त्योहार हो जाएगा, देख लेना आप। ना इंटरनेशनल तो नहीं है ये। इंटरनेशनल हालांकि बनेगा जो लोग फॉरेन में MD जी। बिहार और रणवीर, एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूपी हमारी बिहार के लोग डिसएडवांटेज क्या है फेस्टिवल के, इसमें मनाना नहीं बनाना का कोई मतलब ही नहीं बनता। नहीं ऐसे तो सबका अपना अपना हर रिलीजन के अपने अपने वो है एडवांटेजेस भी है मनाने के। यूं तो मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी के रिलीजन को वो नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए। सब रिलीजन की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं। बिल्कुल, सारे अपने अपने रिलीजन के बारे में अच्छा बोलें, बुरा ना बोलें। ओके अगर जयदीप आप जी भी अपने कैन यू रिलीजन के बारे में बुरा बोलोगे तो उससे आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, जिसको आप हेरिडिटी जो ये जो भी पास करेंगे वैल्यूज, उस पे क्या फर्क पड़ेगा। आप मतलब जैसे जितना अब आपके रिलीजन के बारे में, आपकी एथिक्स आपकी वैल्यू जो पुरानी जो ज्ञान है, जितना आपके माता पिता या अपनी जो पुरानी जनरेशन है उनको पता, उतना आपको नहीं मिल पता। और अगर आप सोशल मीडिया से ऐसे प्रभावित होगे और अपने रिलीजन को गलत बताएंगे, तो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको तो कुछ नहीं पता होगा। वो तो सिर्फ नीलवट्टे सन्नाटा हो जाएगी। वो तो बस किताबी कीड़े ABCD रट के बैठ जाएंगे, उनको क्या पता होगा कुछ भी। मैं जयदीप की बात से ऐसी बिल्कुल लाइफ का क्या सहमत हूँ। करेंगे। बिल्कुल भी, जयदीप भाई जैसे कि अब जयदीप हमारी भाई ईद आती है, जब हमारी ईद आती है तो क्रिश्चियंस लोग सोचते ईद हैं कि आती है, हम वो बिल्कुल मनाते हैं, हमारे पड़ोसी सेवियां खिलाते हैं, हमें बिल्कुल खिलाते हैं। एक्चुअली जयदीप, मुझे मेरे पॉइंट रखने का मौका दे प्लीज। हाँ तो बोलो मेरा बोलो, कहने बिल्कुल का क्या बोलो। मतलब है कि जब ईद आती है तो क्रिश्चियंस लोग सोचते हैं कि मुस्लिम का त्योहार है, एंड वो नहीं बनाते, वो कास्ट रिलीजन में पार्शियलिटी करते हैं। एंड जैसे ही क्रिसमस आती है तो मुस्लिम लोग समझते हैं कि ये क्रिश्चियन का, ऑलमोस्ट मुस्लिम लोग, नॉट ऑल, ऑलमोस्ट लोग। तो क्या है, एक हिंदू ऐसा धर्म है जो कि हर त्योहार को मनाने के लिए सक्षम है। एंड ये क्या पॉजिटिविटी होता है कि चाहे कोई कास्ट हो, चाहे कोई रिलीजन हो, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये भी बेस्ट है कि कास्ट और रिलीजन के अंदर कोई भेदभाव ना करे। अब हमारे इंडिया के अंदर ही कास्ट और रिलीजन का भेदभाव होता है, स्पेशली फ्रॉम फेस्टिवल्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भेदभाव ना हो। एक डिसएडवांटेजेस फेस्टिवल्स का ये है मेरे लिए। और फॉरेन नहीं, कंट्रीज में भेदभाव तो नहीं कह सकते मयंक जी इसको, भेदभाव तो नहीं कह सकते इसको। ये सारे अपने अपने जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस, और तो क्या है। एक्चुअली जयदीप जी, भेदभाव तो आपको क्या है पता नहीं है, जब जब नमाज पढ़ी जाती है, जब ईद मनाया जाता है, तो क्रिश्चियंस लोग दुआ करते हैं उस चीज के लिए कि हमारी रक्षा करे। अब ये चीज बहुत ज्यादा फैक्टर्स में मैंने देखा है, केरला साइड, असम साइड, नागालैंड साइड, ये जो ईद को है ना अच्छा नहीं मानते। नागालैंड साइड मैंने तो बहुत ये देखा है। ये तो कुछ लोग पर्टिकुलर जो ग्रुप हैं उनकी वजह से हम यूं थोड़ी कह सकते हैं कि ये खराब है या मैं ये मैं एक वही कह दूसरे रहा हूँ, को वो अच्छा गलत नहीं नहीं है, मानते। वो गलत नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ये कास्ट और रिलीजन का फैक्टर है ना फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल को मान के जो तो कास्ट ये और जो रिलीजन, सामाजिक तत्व है और ये कुनीतियां है, इसकी वजह से हम किसी को वो तो नहीं कह सकते पर्टिकुलर उसको। मैं आपकी ये तो बात गलत चलते नहीं रहेंगे, कह रहा ये जदीद, आप मैं इन आपकी बातों बात पर गलत ध्यान ही नहीं ना कह दें। रहा जदीद, मैं आपकी बात गलत नहीं कह रहा, बट एक्चुअली में क्या है कि फेस्टिवल्स के नाम पर लोग कास्ट और रिलीजन की बात करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फेस्टिवल्स को लेके। मेरा कहने का ये मतलब है। हाँ ये और हाँ जयदीप जी, होली होली पर्व ये भाईचारे को कैसे बढ़ावा देता है, कैन यू एक्सप्लेन। भाईचारे को, ये भाईचारे को इसलिए भाईचारे को ये रंग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं। अब अब जैसे आप मयंक के साथ पूरे साल फिजिकल नहीं हुए, आप रंग लगा के इसके साथ क्लोज हो सकते हैं, इससे अपनापन बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता एक्चुअली है। क्या है तनवीर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जो होली के पीछे की स्टोरी है उसमें क्या है, प्रहलाद नाम का एक था जो कृष्ण भगवान की बहुत अच्छी पूजा किया करता था, बहुत ज्यादा उनको मानता था, और वो बिलोंग करता था राक्षसों की फैमिली से, जिसको हम बोलते हैं असुरों की फैमिली से बिलोंग करता था, जिसको बोला जाता है। तो असुरों की फैमिली में रहकर वो ब्राह्मण वाली जिंदगी जीता था। और जैसे ही उसने उसके मामा को ये चीज पसंद नहीं थी, एंड उसके मामा ने उसको बहुत बार मरवाना चाहा,
तो वो चीज क्या उसके मामा ने सॉरी उसके पिता को ये चीज पसंद नहीं थी, तो उसने बहुत बार अपने बेटे को मरवाना चाहा, लेकिन वो नाकामयाब रहा। क्यों? क्योंकि चाहे किसी भी फील्ड में आता, चाहे वो असुर की फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो ब्राह्मण की फैमिली से, भगवान को मानने के लिए किसी भी कास्ट, रिलीजन और उसके बैकग्राउंड की कोई वो नीड नहीं होती। इसीलिए होली का त्योहार जो है कास्ट, रिलीजन को ना देख के भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। ओके। तो एट लास्ट सोनिया, मेरे 2 पॉइंट्स है। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज एंड फेस्टिवल को लेके कास्ट एंड रिलीजन्स के जो बात की जाती है, ये बहुत मेरे को लगता है कि डिसएडवांटेजेस फैक्टर है हमारे फेस्टिवल की वजह से। Okay, guys, thanks for being in this group discussion and for answering each other's cross questioning with each other with such patience. And today's topic was that are festivals effective mechanisms of remaining connected with our culture and events? So yes, we can say that festivals are very important, and it helps in connecting our culture and values. And obviously, everything has some pros and cons. And as the point factors which has been mentioned by Mayank, that yes, there is an environmental issue factor is also there. And second was obviously जो इस festivals के regarding जो भी caste problems होती हैं या काफी rights के against rights मतलब काफी problems होती हैं, वो एक factor हो सकता है। अगर at the end of this group discussion अगर आप में से कोई कुछ point बोलना चाहता है तो बोल सकता है। So and then we have an end of this group discussion. Okay, so thanks to all of you, and we'll send your roll numbers in the chat box.